अपना रुख बदला, सत्ता को एहसास कराया, तो व्यवस्थाएं में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी खोपड़ी घूमने लगी कि जिसे हम बहुत टॉलरेंट कहकर के मूड बना रहे थे, अब ये इनटॉलरेंट हो गया है। और इनकी इनटॉलरेंस से कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन सुप्रीम कोर्ट में ही कार सेवा हो जाए। ये दबाव इंस्टीट्यूशन के ऊपर है, मैं साबित करता हूं। मैं उस इंस्टीट्यूशन की शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा, इसलिए बताना चाहता हूं मैं आपको। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी आज तक सुओ मोटो ये लिया? क्या आपने भारत के संविधान को धक्का बताते हुए, जिसमें माइनॉरिटी नाम का कोई शब्द नहीं है, कैसे 93 के अंदर नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी बन गया? कैसे करोड़ों रुपए का आपने उसके लिए बजट अलॉट कर दिया? कैसे स्ट्रक्चर कमीशन बन गया जिसका 5,000 करोड़ रुपए बजट है? कैसे मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड अलग से चल रहा है? आपने संविधान के अलग एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी कर दी है और कहते हैं संविधान सेकुलर है। अगर मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड, स्ट्रक्चर कमीशन, ये माइनॉरिटी कमीशन, ये तभी बन सकते हैं जब भारत हिंदू राष्ट्र हो। अगर भारत सेकुलर है तो फिर ये दुकानें मुसलमानों की कैसे चल रही हैं? सेकुलर भारत के अंदर आप एक पैरेलल किसी मजहब की दुकान कैसे खड़ी कर सकते हैं भाई? अगर ये सेकुलर है तो संविधान से जज साहब को फैसला देने का अधिकार है, क्योंकि जज साहब के ऊपर भी दबाव है, उनको भी पता है। इसलिए आपको किस्सा सुना रहा हूं, इसलिए ताकि आपको पता चले कि अभी सरकार बदली है आपने, व्यवस्था नहीं बदली। देश व्यवस्था चलाती है। बात अलग है कि 2 बार बिठाया है, इसलिए थोड़ा थोड़ा फर्क लग रहा है। कर्नाटक हाई कोर्ट में आप डर देखिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई संविधान की धारा नहीं है। ये शुद्ध रूप से भारतीय व्यवस्था में डर की आप इंतहा देखिए। हिजाब नाम की कोई कंट्रोवर्सी हुई, किसी ने कहा ये इस्लाम का हिस्सा है, किसी ने कहा कुरान का हिस्सा है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। पहली बार इस देश में आपकी चुप्पी के कारण हो रही है, और आप इसलिए क्योंकि आपको क्षणिक आज शाम का मेरा एजेंडा पूरा हो जाए, कल फिर कुछ देखेंगे। दुनिया में जिंदा कौमें 1000 साल से कम के एजेंडे पे नहीं चलती है। हम तो डेली बेसिस पे जीना चाहते हैं। आज हो गया बस खत्म, कल के कल देखेंगे। उन्होंने जब हिजाब पे फैसले का मामला आया तो भारत की न्याय व्यवस्था ने एक भानुमती का पिटारा खोल दिया है, जाने अनजाने में खोला है। अब ये कहें कि हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो तत्कालिक फायदा था, वहां सरकार हमारी है और यहां थोड़ा हंगामा हो रहा था, हमने उनको फैसला दे दिया, हमें क्या लेना है? ये हमें क्या लेना ही बीमारी है, लेना है, मुझे लेना है। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिजाब उनका इस्लाम का हिस्सा है या नहीं है, यह किसी का निजी मामला है, आर्टिकल 25 कहता है। लेकिन पहली एक परंपरा हमारे यहां शुरू हुई, कहा गया कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा है, इसके लिए हम कुरान में पढ़ के बताएंगे। तो कुरान मंगाया गया, कुरान को कंसल्ट किया गया, इत्तेफाक से ठीक है कि कुरान का वो हिस्सा नहीं था और फैसला आ गया। मेरी बात यही तक है, लेकिन यहां से मैं दूसरी बात खड़ी करता हूं। कुरान में हिजाब के बारे में क्या लिखा है नहीं लिखा है मुझे नहीं मतलब, मेरा कहना है भारत की न्याय व्यवस्था संविधान को कंसल्ट करेगी या कुरान को करेगी? और आप ये भानुमती का पिटारा खोल रहे हैं। अगर वही कुरान ये कहे कि सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में जो मेरे अल्लाह पे यकीन नहीं, ईमान नहीं लाता, उसका कत्ल वाजिब है, जस्टिफाई है,
और कल कुछ लोग सड़कों पे मारने लगे, जैसे आप गुजरात में मारा, झारखंड में मारा, और कहें कि ये जो कत्ल है, काफिर को मारना, ये हमारे कुरान शरीफ का हिस्सा है। किस जज में हिम्मत है कि वो कहे कि हम कुरान शरीफ कंसल्ट करेंगे, और अगर कुरान शरीफ में है तो फिर जस्टिफाई है। इस पे आवाज उठाई भाई। सबरीमला में जब फैसला दे रहे थे जज साहब, तो जज साहब ने शंकराचार्य को कंसल्ट किया था क्या? नहीं किया, इसलिए कि आप भेड़ बकरियों से ज्यादा उनकी निगाह में कुछ नहीं है। आपको वो भी यही समझते हैं, इसलिए 150 साल तक मजाक किया राम मंदिर में, राम जी यहां पैदा हुए थे, उनका सर्टिफिकेट लाओ, वो कब पैदा हुए थे, कैसे पैदा हुए थे, आप नहीं बोले, इसलिए मजाक उड़ रहा है आपका। इसलिए सबरीमला पे जो जजमेंट है वो टेक्निकली अनसाइंटिफिक है, पूरे तौर से गलत है। इसलिए जब चर्चा होती है हमारे बहुत सारे लोगों की, महंतों की, संतों की, तो हमने तो एक ही बात देखी भाई, हम तो उस जीवन को नहीं जानते। हमने तो यही देखा कि जब हमारे यहां ये कुंभ मेला होता है, कई बार मैं ये खबरें पढ़ता था तब बहुत अनभिज्ञ बातों से, हमारे साधु इस बात पे तलवार निकाल लेते हैं कि पहले स्नान कौन करेगा। हमने अपने साधुओं को कभी पाल घर में 2 साधुओं की हत्या के बाद अगर इस देश का साधु संत समाज बाहर निकलता तो इस देश की व्यवस्था जाम हो जाती है। जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, समाज के लिए गए हैं, सनातन के लिए गए हैं, कहीं नजर आया? टेलीविजन पे बयान देते हैं जो टेलीविजन एक झूठा प्रचार करता है। इसलिए हम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ना चाहते, हम चाहते हैं हमारी लड़ाई कोई और लड़े। हम क्यों लड़े? हमारा लड़का तो अमेरिका जाएगा, हमें क्या करना है यहां मुल्कों के बीच में रहकर। इसलिए हम अपने नैरेटिव को सही नहीं बता रहे हैं, सही तरीके से नहीं चला रहे हैं। इसलिए दुश्मन का नैरेटिव सीएए के ऊपर हर हिंदू परिवार में आपका बच्चा आप ही से सवाल कर रहा था कि देखो आप उनके खिलाफ उन्हें यहां से ये सीए लाकर निकालना चाहते हो। आप शत्रु का नैरेटिव आपके घर में इसलिए चल रहा है कि आपको अपने बच्चों से बात करने की फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि आपको लगता है ये सब बेकार के काम है, ये कुछ गरीब गरीब टाइप के लोग चलाएंगे, राष्ट्रवाद करेंगे, कुछ लड़ेंगे, कुछ मारेंगे। आपको क्या फर्क पड़ना है? आपको तो अपने बच्चों को बचा करके विदेश भेजना है, सेफ जोन में भेजना है, उनको लड़ना नहीं सिखाना। आप लू आएगी तो लू से लड़ना सिखाएंगे, कोविड आएगी कोविड से लड़ना सिखाएंगे, लेकिन जिहाद से लड़ना नहीं सिखाएंगे। बचने से भागने से न बीमारी दूर हुई है न दुश्मन दूर हुआ है। सामने खड़े होकर के जब तक उसका साम 2-4 नहीं करेंगे आप बचेंगे नहीं। इसलिए आपने एक शुरुआत तो कम से कम ठीक ही की है, लेकिन पता नहीं राजस्थान में गलती कैसे कर देते हैं आप। आपने हिंदू सनातनी समाज ने, जिसको बहुत पॉलिटिकली राइट दिखने का शौक है, हमेशा वो इस चक्कर में रहता है। यानी घर से लोग कपड़े पहन के निकलते हैं, ये जुमले मेरे कान में अक्सर सुनता हूं, यार मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसे दिख रहा हूं, ठीक कहेंगे कि नहीं कहेंगे। पूरा जीवन उसको दूसरों की निगाह में अच्छा दिखने और दूसरों की राय पर अपना काम करने की बीमारी हो गई है। आपको जो कपड़ा पहनना है पहनिए, आपको जो बोलना है बोलिए, आपको जो खाना है खाइए, दूसरों को जो कहना है करने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। इसी बीमारी के चलते जो सबसे बड़ा हमने नुकसान किया है वो ये है कि हम सच बातों को इसलिए नहीं बोलते कि कोई नाराज हो जाएगा, इसलिए हम झूठ बोलते हैं। लिहाजा आज भी दुनिया का सबसे बड़ा महापाप भारत में हुआ है। हम आज भी नहीं बोल रहे, आज भी हम कुछ गुणा भाग में लगे हुए हैं। ये गुणा भाग, ये सरकारें, ये सत्ताएं परमानेंट नहीं है। इन सत्ताओं के रहने तक जो आज है वही सत्य है, कल का किसी को पता नहीं है। जिंदा समाज अपने लिए नहीं जीते हैं, हजारों साल के लिए जीते ताकि वो करोड़ों साल तक जिंदा रहे। हम सब अपने लिए
जी रहे, बस सुबह से शाम तक हो जाए, खत्म हो जाए, कहीं हमारा नामो निशान नहीं मिल रहा। आज ताले खुलवा खुलवा के पता चल रहा है कि नीचे कहां है। ताले नहीं खोलने दे रहे, आपकी सरकार है, कोर्ट का आदेश है, क्योंकि आप सबको खबर टीवी पे सुननी है। आप अगर हर हर महादेव करके तय कर लेते कि आज श्रृंगार गौरी के उस मंदिर का जहां ताले खुलने हैं, आज हम लोग बनारस चलते हैं और ये पता चल जाता कि जयपुर से 5,000 लोग आ रहे हैं, गुजरात से 10,000 लोग आ रहे हैं, बात खत्म हो जाती है। आपने ऐसा नहीं है कि आपने पुरुषार्थ दिखाया। एक बहुत बड़े लीडर है, 92 साल की उम्र है, उनकी जाती तौर पर बड़ी इज्जत करता हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं कि जो भगवान से डरिए, जो स्वार्थों में लिप्त होते हैं, उनका क्या हाल होता है। आपने पुरुषार्थ 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में दिखाया। कुछ चाटुकार नेता ने अपने आप को महान बनने के लिए, क्योंकि राजनीति में देश में सबको प्रधानमंत्री बनना था, वो बहुत बड़े चाटुकार निकले, जो कि मैं समझता हूं एक जमाने हिंदुत्व का चेहरा थे। निजी तौर पे बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन इस मामले में उनको माफ नहीं करूंगा मैं। बाबरी मस्जिद नाम के उस बाबर के ढांचे को जिन लोगों ने गिराया, उसमें कई लोग मर भी गए, लेकिन एक बड़े नेता ने अपनी दुकान चलाने के लिए यह बयान दिया कि ये मेरे जीवन का काला दिवस है, माफ कीजिएगा, इसी जीते जी किसी को उसकी सजा मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। लोगों को मरने के बाद मिलती है, उन्हें जीते जी मिलती है। जो आदमी इस देश में हिंदुत्व का ठेका लेकर के सबसे बड़ा चेहरा था, वो आदमी 92 साल की उम्र में अपने घर में झंडा फहरा रहा है, क्योंकि उनको इस बात का एजेंडा था कि कहीं मैं बीच में से कहीं हार्डकोर हिंदू दिखा तो मेरी छवि खराब होगी, और प्रधानमंत्री बनने के लिए थोड़ा छवि ठीक रखनी चाहिए। ऊपर वाले ने परमानेंट छवि खराब कर दी। जिस आदमी ने कभी छवि की चिंता नहीं की, यह नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, जिस दिन उसने ऐसा सोचना शुरू किया, आपने भी अपने हीरो को चुनना बदल दिया। अब आप उसके अंदर ईमानदारी, ये बहुत सच्चे हैं, ये महान हैं, ये बहुत बड़े बड़े शब्दों से जो आप नवाजते थे, उन्हें चुनने के लिए आपको चाहिए था कि ऐसे लोगों को चुने और मठ में बिठा दें, जो कुछ गीता गीता पढ़ाएं, रामायण पढ़ाएं। सत्ता के शीर्ष पे उसी को बिठाएं जो सत्ता के सामने चुनौतियों को किसी भी कीमत पर खत्म करे। और आपने जब ऐसे ही लोगों को चुना तो आपने पहला हीरो बनाया। और गुजरात के लोगों को मैं बार बार जहां से होता हूं बधाई देता हूं कि वो इतने महान लोग हैं कि भले ही मीठा खाना खाते हो, फौज में न जाते हो, लेकिन 1947 में जो गलती उन्होंने की उसका प्रायश्चित उन्होंने 2014 में